नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चुप हो जाने से आपका पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं। हमारे कभी कभार एक्शंस का शोर होता है, कभी कभार हमारी बातों का शोर होता है, कभी कभार हमारे फ़ोन कॉल्स का शोर होता है और कभी कभार हमारे बहुत सारे मैसेजेस का शोर होता है। बेसिकली बहुत सारा शोर होता है और उस शोर के अंदर किसी बात को वजन देना, किसी बात की वैल्यू करना कहीं ना कहीं खो जाता है। क्योंकि हमने शोर मचाया हुआ होता है, एक्शन ले ले करके शोर मचाया होता है, कॉल कर करके मैसेज कर करके शोर मचा रखा है, उसको बोल बोल करके शोर मचा रखा है। मतलब कुछ भी हम करे जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना, हमारी पूरी वैल्यू है ना उस शोर के अंदर कहीं ना कहीं खो जा रही है। हमारी जो मेन बात है, जो हमारा इमोशन है, हम जो बात रखना चाहते हैं ना, उन सारे शोर के अंदर कहीं ना कहीं खो जा रही है। अगर आप ये चाहते हो ना कि आपका जो पार्टनर है वो आपको वैल्यू करे, सबसे पहले ना चुप हो जाओ। जितनी इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ उतनी इंपॉर्टेंट बात बोलो जो आप बोलना चाहते हो, जो आप उसके सामने रखना चाहते हो। ना इधर की लंबी लंबी बातें ना उधर की लंबी लंबी बातें, उतनी बात करो बस। और उसके बाद बात खत्म करो। लंबी बातों में भी बहुत बार हमारी मेन जो बात है ना, जिसके ऊपर हम फोकस चाहते थे कि हमारा पार्टनर करे, हमारी बात सुने, हमारी उस बात पर कोई वजन रखा जाए, उसको महसूस किया जाए कि इस बात की वैल्यू है, तो वो हमारे शोर मचाने से नहीं होगी। इसलिए आप एकदम चुप रह करके बस उतनी सटीक बात करो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से बहुत आगे आ चुके हो, जहाँ पर अब आपकी ये छोटी सी सटीक बात की भी वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि आपने शोर को ज़रूरत से ज़्यादा मचा दिया है, तो थोड़े लंबे टाइम तक शांत हो जाओ। चुप्पी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें अगर कोई चीज़ करती है ना इस दुनिया में, वो शांति है, चुप्पी। और चुप रहते ही नहीं है हम रिश्ते में। अब जब चुप हो भी जाएंगे तो अंदर एक भड़ास सी चलती रहेगी, अंदर एक शोर चल रहा है, अंदर एक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में हम अपनी वैल्यू करना भी भूल जाते हैं। और जब हम अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी वैल्यू कहाँ करेगा। एक बात बताओ, सामने वाला हमारी वैल्यू करे इसके लिए बॉन्ड साइन करके आया है? आपने कोई पेपर बनवाया था कि तू मेरी वैल्यू करना? नहीं ना। तो फिर इससे तो कहीं ज्यादा बॉन्ड हमारे मम्मी पापा के साथ होने चाहिए हमारे, कि भाई मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें इतना सा पाल पोस करके इतना बड़ा बना दिया है, तो तुम्हारे साथ तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं कि तुम अपनी वैल्यू करोगे, तुम अपनी रक्षा करोगे, तुम अपने आप से प्यार करोगे, तुम अपने हंसी खुशी का ख्याल रखोगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए हर वक्त की हैं। जब हमें पूरा नॉलेज भी नहीं था, हम छोटे से थे, हम बढ़ रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं है जीवन का, तब उन्होंने किया था। तो बॉन्ड तो फिर उनके बड़े सारे साइन है ना इस बंदे के साथ। तो बस क्या एक ही बॉन्ड आपने अगर साइन किया तो साइन किया है क्या कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू करे? और अपने साथ फिर वो वाला बॉन्ड कहाँ गया? देखो समझो, जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप दूसरे इंसान को ये अधिकार दे देते हो कि मैं वैल्यू के लायक ही नहीं हूं, मेरी वैल्यू करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर सामने वाला बिल्कुल आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आप करवाते हैं अपने आप को। सामने वाला, याद रखिएगा, आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट देने वाला है। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। और हम वैल्यू कब नहीं करते? जब हम एक्सट्रीम पे जाके शोर मचाते हैं। हम पागल हो चुके हैं। हम एक रिलेशनशिप के नाम पर किसी भी लेवल तक गिर जाने को, बिछ जाने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे वो रिश्ता मिल जाए, इसके बाद हमारी वैल्यू होने वाली है। एक बात बताओ, किसी ने हमें कारपेट समझ रखा है, ठीक है, वो अपने गंदे गंदे जूते लाता है, उसके ऊपर पोंछता है, क्योंकि हमें उसे पता है बिछी हुई कारपेट है। इसके ऊपर गंदे जूते लाओ, कीचड़ से भरे हुए जूते लाओ, पत्ती से भरे हुए जूते लाओ, गंद से भरे हुए जूते लाओ, फटे हुए चिथड़े वाले जूते लाओ, इसका अच्छे से रगड़ दो। रगड़वा कौन रहा है? हम। क्यों? क्योंकि हम अपनी वैल्यू नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें शोर मचाने का शौक है। अब शोर चटाई बन के भी चलेगा, शोर कारपेट बन करके भी चलेगा, तुम अपने जूते रगड़ लो। हम बहुत प्रेम में हैं यार, हम तो इतने प्रेम में हैं कि इतना प्रेम में तो शायद भगवानों ने नहीं देखा होगा इतना प्रेम। इतने प्रेमी प्रेमिका तो भगवान नहीं रहे होंगे, हम जितने हो गए। हमारे अंदर ही कुट कुट के प्रेम है। हमने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाई हुई हैं। आप इतिहास में भी उठा करके देख लो, प्रेम ने इज्जत करनी सिखवाई है, प्रेम ने अपनी इज्जत करवाई है। हमने अपनी इज्जत गिराई है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम है। तो ये प्रेम नहीं है, पागलपन है, बेवकूफी है, स्टूपिड होने की हद है जो हम पार कर रहे हैं। तो शोर मचाना बंद करो, अपनी वैल्यू करना शुरू करो, किसी के पैरों के नीचे की कारपेट बनना बंद करो। आपका पार्टनर आपकी झक मार के वैल्यू करेगा ही करेगा, क्योंकि इतना शोर उसके जीवन में कभी किसी ने मचाया नहीं।
तो उसको याद आएगी आएगी आपकी। इतने बड़े कारपेट कोई बने ही नहीं। जब कारपेट आप खींच लोगे ना तो उसको समझ में आएगा ही आएगा मेरी कारपेट गई हाथ से। जब आप अपनी वैल्यू करनी शुरू कर दोगे ना तो उसे समझ में आ जाएगा अब तो कोई है ही नहीं है जो जिसके ऊपर मैं अपनी भड़ास निकालूं। क्यों? मैं भड़ास निकालने के लिए हूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे जूते साफ करने के लिए हूं तुम्हारे साथ? नहीं। प्रेम से जो बोलो हम कर देंगे, प्रेम से जो करवा लो हम कर देंगे, लेकिन ये सब कुछ करने का अधिकार भी हम ही देते हैं ये पागलपने के चक्कर में। नहीं करो, प्लीज मत करो ना। और ये सब कुछ करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू कर देगा। हमसे ज़्यादा बड़ा पागल होगा फिर कोई? जब मैं अपनी वैल्यू नहीं करती, मैंने शोर मचा मचा करके अपने आप को चटाई कारपेट बना रखा है, जैसे चाहता है सामने वाला मुझे ट्रीट कर देता है। रियली में कोई मेरी वैल्यू करेगा? नहीं करेगा भाई, जो मर्जी आए मैं कर लूँ, नहीं करेगा, क्योंकि मैं अपनी वैल्यू नहीं करती। जितनी जल्दी हो सके ये बातें समझ जाओ। बाकी मैं क्या करूँ, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कुछ केसेस में तो देर हो भी चुकी होगी, देर भी होगी ना तो भी रुक जाओ यार, चुप, एकदम चुप्पी साध लो। जो इंपॉर्टेंट बात होगी हम तुम्हें वही बोलेंगे। आपके पार्टनर का माइंड एकदम सबकॉन्शियस से चेंज होने लगेगा, इसको क्या हुआ है, ना आगे के चिथड़े बोल रहे ना पीछे के चिथड़े बोल रहे, जितनी बीच की मेन बात है उतनी ही बोलती है या बोलता है। बस धीरे धीरे उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके अंदर एक चेंज आया है, और वो लंबे समय तक लेकर के आओ तब जाके आपकी वैल्यू होगी। समझ रहे हो? वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट। लव यू। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप ढेर सारा प्यार, तक के ऊपर इंटरैक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।